नमस्कार दोस्तों। तो ट्रम्प हैज़ बिकम अ टोटल फैनेटिक नाउ। अब जो उनका फैनेटिज्म है वो बिल्कुल एक अलग लेवल पर पहुंच चुका है। देखिए, ट्रेड के ऊपर किसी भी तरीके का टैरिफ लगाना या कुछ भी लगाना, वो समझ आता है कि चलो आप कोशिश कर रहे हो कि आप यूएस की इकॉनमी को बूस्ट कर पाओ, जो कि पूरी तरीके से ऑल्दो वो भी गलत है, लेकिन ठीक है, आप कोशिश कर रहे हो, एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो। लेकिन अब ट्रंप ने सीधा सीधा जो हॉलीवुड है उसके ऊपर अटैक कर दिया है। ट्रंप ने मूवी इंडस्ट्री, जो अमेरिकन मूवी इंडस्ट्री है, उसके ऊपर अटैक कर दिया है। और कहीं ना कहीं उनका ये प्लान पूरी तरीके से अमेरिकन मूवी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करके रख देगा। तो ट्रंप ने डिसाइड किया कि जो मूवी बन रही है अमेरिका के बाहर, चाहे वो किसी की मूवी हो, अगर वो अमेरिका के बाहर बन रही है तो उसके ऊपर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। यानी कि उन्होंने आर्ट एंड कल्चर को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने आर्ट के ऊपर भी अटैक कर दिया। और इसीलिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ये 100% का टैरिफ मूवी मेकिंग पर लगाना, बिल्कुल ट्रंप जो है वो एक आने वाले समय में अपने हॉलीवुड की जो ख्याति थी, हॉलीवुड की जो प्रख्यात था हॉलीवुड जिस चीज़ के लिए, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। हॉलीवुड वॉज वेरी ओके विथ लेटिंग मूवीज़ कम इन। ऑल्दो मैं तो बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ हॉलीवुड का, आई डोंट वॉच सो मच हॉलीवुड, आई डोंट वॉच हॉलीवुड सो मच, बट फिर भी जो अमेरिकन मूवी इंडस्ट्री है, या सिनोनिमस हॉलीवुड कह देते हैं उसको, तो उसके ऊपर 100% का टैरिफ जो है वो उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा, उसके डोर्स क्लोज कर देगा, और जो पूरी जो लिबर्टी होती है एक फिल्म मेकर्स की, उसको ख़त्म कर देगा। और इससे वो पूरी तरीके से कर्व डाउन करना चाह रहे हैं जो प्रेजेंटेशन है उसको, जो आपकी आवाज़ है उसको, और वही ट्रंप करने की कोशिश कर रहे हैं 100% टैरिफ लगा करके फॉरेन मेड फिल्म्स के ऊपर। बाकी इसके अलावा उन्होंने फर्नीचर के ऊपर भी 100% टैरिफ लगाने का बात कह दिया है, और डंकापति ने उसको लेके भी अपना डंका बजा दिया है। तो दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली समझने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी का शिक्षा महोत्सव ट्रिपल ट्रीट जो है वो अभी चल रहा है। 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, यानी कि आज इसकी लास्ट डेट है। अगर आज आप ये ऑफ़र अवेल नहीं करते हैं तो ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा और दोबारा कभी नहीं आएगा। अगर आप 2026 के एस्पिरेंट्स हैं तो 6 मंथ प्लस 6 मंथ्स आपको यहाँ पर फ्री मिलेगा। अगर 2027 के एस्पिरेंट है तो 12 मंथ प्लस 12 मंथ आपको फ्री मिलेगा एक्सटेंशन, और 2028 के एस्पिरेंट है तो 18 मंथ प्लस 18 मंथ का एक्सटेंशन आपको फ्री मिलेगा। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि आप 12 मंथ्स अश्योर और 18 मंथ्स अश्योर प्रोग्राम भी यहाँ पर कर सकते हैं। 12 मंथ्स अश्योर और 18 मंथ्स अश्योर प्रोग्राम को अचीव करने के लिए, तो इससे क्या होगा कि आपको और बेनिफिट्स मिल जाएंगे, आपको बल्कि 12 मंथ्स और फ्री मिल जाएगा। इसको अचीव करने के लिए आपको कुछ मापदंडों के ऊपर खरे उतरना पड़ेगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। उसमें बहुत सारे जो है टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर आप उसको फुलफिल करते हो तो आप ये भी अचीव कर सकते हैं। नाउ अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने यहाँ पर यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी करके यूट्यूब चैनल बना दिया है। फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर सारे कंटेंट जा रहे हैं, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट वहाँ पर आपको मिलेगा एकदम बिल्कुल। जो इसकी कमेंट है, कमेंट के पिंड कमेंट में आपको उसकी लिंक मिलेगी, उसको ज़रूर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ट्रंप ने सबसे पहले देखिए हॉलीवुड, और कई बार हमने हॉलीवुड सुना है, हम एक्चुअल में किसकी बात करते हैं जब हम हॉलीवुड की बात करते हैं, क्योंकि हमें लगता है वेस्टर्न सिनेमा इज़ हॉलीवुड। एक्चुअल में हॉलीवुड जो टर्म है उसको सिनोनिमसली यूज़ किया जाता है अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री के लिए। ऑल्दो अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री इसके कोई बहुत क्लियर कट कंडीशंस नहीं है, हम सिनोनिमसली उसको अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री के लिए यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हॉलीवुड जो है वो अमेरिका के अंदर है। लेकिन इसमें अगर हम ब्रॉडर स्केल पर देखें तो कनाडा की मूवीज़ भी आ जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया की भी आ जाती हैं, यूनाइटेड किंगडम की भी आ जाती हैं, यूके की भी आ जाती हैं। तो इन सबको मिला जुला करके हम हॉलीवुड बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल जो सेंस है हॉलीवुड का वो अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री से ही है। तो ये जो है ब्रॉडर एक्सटेंशन, उसको आप हॉलीवुड के अंदर मत लीजिएगा, यूके की, कनाडा की, ऑल्दो बनती बहुत ज़्यादा है। अब देखिए क्या है कि ट्रंप ने डिसाइड किया कि हम हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, मतलब उन मूवीज़ के ऊपर जो बाहर बन रही हैं अमेरिका के, उनके ऊपर 100% का टैरिफ लगाएंगे। अब यहाँ क्या होगा, इससे हॉलीवुड के बिजनेस को एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। सोचिएगा आप क्यों ऐसा हो रहा है, समझिएगा। ऐसे ये अपने देश का भला नहीं कर रहे हैं, अपने देश का ही नुकसान कर रहे हैं। देखो क्या है कि हॉलीवुड जो है, फिल्म मेकर जो हैं, वो हॉलीवुड के बारे में, अगर आपको थोड़ा बहुत मूवी के बारे में अगर आप रुचि रखते हो तो आपको इतना पता होगा कि हम सेट पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करते हैं। जो अच्छे डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे आपने कुछ बहुत अच्छी मेड मूवीज़ देखी होंगी, तो उसमें सेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ये लोग नहीं करते हैं। अच्छे डायरेक्टर साइट पर ज़्यादा जा करके शूट करना चाहते हैं फॉर दी फॉर दी सिनेमैटिक व्यूज़, फॉर दी ऑरा, फॉर दी फीलिंग, वो वहीं पर जा करके शूट करते हैं, और ताकि वो मतलब नेचुरल चीज़ें दिखा पाएँ, ज़्यादा अच्छे से दिखा पाए, क्योंकि ऐसा बनावटी सा ना लगे। तो हॉलीवुड में भी सेम बात है कि वो थोड़ा
साइट पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो इसलिए सस्ते के लिए, क्योंकि अमेरिका बहुत महंगा और अमेरिका में इतनी सारी मूवीज़ बन चुकी हैं कि वो जनरली कनाडा प्रेफर कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, यूके चले जाते हैं और दूसरी कंट्रीज़ में चले जाते हैं। अब इन्होंने क्या किया है कि कहा है कि भाई अगर तुम दूसरी कंट्री में मूवी बनाओगे 100% का तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। अब सवाल खड़ा होता है भाई क्यों लगा रहे हो टैरिफ, क्या हो गया इतना, कौन सा सपना आ गया तुमको भाई रात में। तो ट्रंप ने कहा कि भाई देखो मेरी अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री को ये लोग लूट करके ले जा रहे थे और उसको लूटने से बचाने के लिए मैंने ये किया है कि 100% का अब फॉरेन मेड फिल्म्स के ऊपर हम टैरिफ लगा देंगे। अगर भाई तुम इतना समझो कि तुम्हारे खुद के फिल्म मेकर जो अमेरिका से आते हैं, जो अमेरिकन मूवी बना रहे हैं, जो अमेरिका के ऊपर मूवी बना रहे हैं, अमेरिका के लोगों के लिए मूवी बना रहे हैं, वो बाहर जाके शूट तो करेंगे ही ना। लेकिन इसके ऊपर अभी डिटेल उन्होंने नहीं दिया है कि वो अपने फिल्म मेकर्स को हॉलीवुड वाले छोड़ेंगे नहीं। अब इसका भी बहुत बड़ा सवाल है कि किसको आप मानेंगे, कोई स्कूल या कोई कॉलेज तो है नहीं कि ये बच्चा इस कॉलेज का, ये बच्चा उस कॉलेज का, आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। तो वही है, ट्रम्प डंकापति का आदेश है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ नहीं है उसके ऊपर। बस करेगा क्या, ये कुछ नहीं करेगा, हॉलीवुड के बिजनेस को बहुत ज़्यादा हैम्पर करेगा। अब यहाँ पर क्या है कि इन्होंने इसमें गरिया रहे थे सबको ये ट्रंप ने भी इसी लगे जो है कैलिफोर्निया के गवर्नर को भी गरिया दिया। यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं गाविन न्यूसम, और गाविन न्यूसम जो है वो डेमोक्रेट पार्टी से आते हैं। तो ट्रंप ने गरियाते इनको भी गरिया दिया बेचारे को। अब भाई सवाल खड़ा होता है, अब आप सोचोगे कि कैलिफोर्निया के गवर्नर को क्यों गरिया दिया, भाई सबको दुनिया भर को तो गरियाता रहता है ट्रंप। तो देखिए कैलिफोर्निया के गवर्नर को गरियाने का सिंपल सा रीज़न था कि कैलिफोर्निया में एक तो कैलिफोर्निया के गवर्नर जो हैं गाविन न्यूसम वो डेमोक्रेट पार्टी से आते हैं, और दूसरी बात थी कि जो हॉलीवुड है वो लॉस एंजल्स में है जो कि कैलिफोर्निया में पड़ता है। तो इसलिए कैलिफोर्निया गवर्नर कहा कि बहुत कमज़ोर आदमी है ये, और इसी की वजह से जो है आज तक हमारे जो अमेरिकन फिल्म मेकर्स थे उनको बाकी के जो बाहर से आए हुए फिल्म मेकर्स थे, बाहर की जो फिल्में थी वो हमारे हॉलीवुड को लूट रही थी। तो ये कैलिफोर्निया गवर्नर कुछ नहीं कर पाया, और इसीलिए अब मैं उसको सेव करने के लिए 100% का टैरिफ लगा रहा हूँ। अब इस आदमी को कोई ये बात समझाए कि इस आदमी ने पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया है। देखो ट्रंप का अब ये चीज़ ना, जो ये ऑब्सेशन था, ये फेनेटिज्म में बदलता जा रहा है, पागलपन में बदलता जा रहा है। आपने हर उस कंट्री, जिस कंट्री का आपने दमन देखोगे ना, इस कंट्री का डाउनफॉल हुआ। आप अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में जाके थोड़ा सा सर्च करिएगा, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज है जिनका डाउनफॉल हुआ बहुत तगड़ा, जो कि बहुत अच्छा कर रही थी, एकदम से डाउनफॉल होना शुरू हुआ। दैट वाज ड्यू टू डिक्टेटरशिप, दैट वाज ड्यू टू द फैनाटिज्म ऑफ 1%। जर्मनी का डाउनफॉल हुआ ड्यू टू फैनाटिज्म ऑफ 1%, क्योंकि उसका कुछ ऑब्सेशन था, क्योंकि उसका एक फैनाटिज्म था, और उसको अचीव करने के लिए उसने पूरा देश बर्बाद कर दिया। बस ट्रंप के ऊपर वही अप्लाई होता है। देखो ट्रेड जो है, ट्रेड को अगर आप प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज से रखो बात समझ में आती है, लेकिन अब वही पॉलिसी आपने कल्चरल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी लगाना शुरू कर दिया है। आर्ट और कल्चर का कहते हैं ना कि कोई बाउंड्री नहीं होती। बहुत सारी आपने देखा होगा कि हमारी कंट्री में दूसरी कंट्री से लोग आकर के मूवी बनाते हैं, हम दूसरी कंट्रीज़ में जा कर के मूवी बनाते हैं, विच इज़ वेरी ओके हियर। तो कहते हैं ये बहुत, आप जनरली मूवी मेकिंग के किसी भी आप आदमी से मिलोगे तो वो जनरली इस बात तो कहेगा कि मूवीज़ का, आर्ट का, कल्चर का जो है कोई बाउंड्रीज नहीं होती, इसमें कोई कुछ नहीं होता, कंट्रीज़ नहीं होती। और दुनिया भर के ऐसे स्टूडियोज़ हैं जो कि पूरी तरीके से फॉरेन मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। उनका क्या होगा? ट्रंप ने ये तो अपना डंकापति ने अपना डंका तो बजा दिया, लेकिन उन स्टूडियोज़ का क्या होगा? दूसरी बात, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मूवी मेकिंग इज़ अ वेरी वेरी कॉस्टली बिजनेस। बहुत कॉस्टली होता है मूवी बनाना। एक आदमी कोई मूवी नहीं बना देता। इंडिया की जैसे नहीं है कि बस काम चलाओ करके हमने मूवी बना दी। इंडिया में तो अब खैर बहुत सारी काम चलाओ मूवी बनती हैं, उनको अगर आप सेट असाइड कर दो, एक प्रोपोगेंडा टाइप की मूवीज़ को आप सेट असाइड कर दो, कुछ अच्छी मूवीज़ भी हैं जिनमें खर्चा होता है, जिसमें पैसा लगता है। बाहुबली एक मूवी बनी, उसमें बहुत खर्चा लगा और वो आपको बहुत एविडेंट है, वो दिख रहा है। तो क्या एक आदमी ने वो पूरा पैसा लगा दिया? कहते हैं कि 1000 करोड़ तक का खर्चा लग गया, तो क्या एक आदमी ने वो पैसा लगा दिया? नहीं। मूवी मेकिंग जो है वो को प्रोडक्शन से चलती है। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स एक साथ आते हैं, अपना पैसा जोड़ते हैं और तब जा करके एक मूवी बन पाती है। तो ये पूरा मार्केट को ट्रंप को शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा ये कैसे चलता है, लेकिन ये पूरा को प्रोडक्शन से पूरा मार्केट चलता है। और उस को प्रोडक्शन में हो सकता है कि बहुत सारे लोग बाहर के हों और वो बाहरी मूवी को शूट करवा रहे हों सस्ता होने के लिए, वो किसी ऐसी कंट्री का लोकेशन चाहिए तो वहाँ पे शूट करा रहे हों। तो ये बात ट्रंप को समझनी बहुत ज़रूरी कि वो कैसे मापदंड कैसे तय करेंगे। अब अगर आप मूवी मेकिंग का पूरे बिजनेस का लॉस देखो तो वो यूएस की इकॉनमी के ऊपर कितना बड़ा डेंट डालता है, उसको अंदाज़ा लगाएं तो 2023 के स्ट्राइक का अंदाज़ा लगाइए। हुआ क्या, 2023-24 के अंदर राइटर्स गिल्ड ने, जो हॉलीवुड का है, और लेबर्स यूनियन ने पूरी तरीके से स्ट्राइक कर दिया था। और इस स्ट्राइक के बाद सिर्फ 2023 में $5 बिलियन का नुकसान हुआ था यूएस की इकॉनमी में। राइटर्स गिल्ड ने
किया था ये स्ट्राइक 2023 में, कारण बहुत सिंपल था, तब जनरेटिव एआई आ चुका था। जनरेटिव एआई की मदद से लोग स्क्रिप्ट्स जो है वो लिख रहे थे। अमेरिकन जो स्क्रिप्ट राइटर्स थे उनकी मतलब लाइवलीहुड के ऊपर सवाल आ गया था, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा स्ट्राइक किया था। लगभग 1 साल तक लमसम ये स्ट्राइक चला था और $5 बिलियन का नुकसान हुआ था पूरी इंडस्ट्री को। अब आप सोचो, ये आदमी ने 100% का टैरिफ लगा दिया, कितना बड़ा नुकसान होगा पूरी फिल्म इंडस्ट्री को। और सिर्फ बात आर्ट एंड कल्चर की नहीं है, बात अब फर्नीचर तक भी आ चुकी है। ट्रंप जी का डंका जो है फर्नीचर को लेके भी बच चुका है। अगस्त में उन्होंने अनाउंसमेंट इसकी करी दी थी। अगस्त में ट्रंप ने कहा था कि भाई मेरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे फर्नीचर इंपोर्ट्स के ऊपर, सारे इंपोर्टेड फर्नीचर्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। 50 डेज़ का ये इन्वेस्टिगेशन था, 50 दिन हो गए, 50 दिन वो इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हुआ और उसमें उन्होंने डिटरमाइन किया कि अब हम इन सारे फर्नीचर्स के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। जो भी फर्नीचर इंपोर्टेड फर्नीचर है उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। तो अब अमेरिकन मेड फर्नीचर जो है बिकना शुरू होंगे फिर से। कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, मिशिगन, जो कि पहले फर्नीचर के हब माने जाते थे, वो सब दोबारा फर्नीचर के हब माने जाएंगे। इसमें इन्होंने कहा है कि फर्नीचर के ऊपर डिटेल्स बहुत जल्दी आने वाली है, अभी रिसेंटली इन्होंने कहा। और जो पहले से उन्होंने किचन कैबिनेट जैसे जो फर्नीचर्स थे उनके ऊपर उन्होंने पहले से ही 30% का टैरिफ लगा रखा है। वो तो टैरिफ जो है वो 1 अक्टूबर से इफेक्ट में भी आ जाएगा। तो बाथरूम वेनिटीज़, किचन कैबिनेट्स, इन सब के ऊपर जो है वो टैरिफ ऑलरेडी लगा हुआ है। प्लस इन्होंने 30% का और एडिशनल टैरिफ लगा दिया है अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर के ऊपर। तो डंकापति ट्रंप का जो पागलपन है वो किस लेवल पर पहुंच चुका है, आप इस चीज़ से बाकायदे समझ चुके होंगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।